हाय दोस्तों, सबका गुड मॉर्निंग। आज हम लेके आए क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर जो फिजिक्स का है, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। सेकेंड चैप्टर आज हम लोग देखेंगे। लगाते हैं दिन। स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे विभव। सबसे पहले हम लोग समझेंगे विभव विभवांतर के बाद पढ़ेंगे स्थिर विद्युत विभव विभवांतर। तो देखते हैं, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये टंकी है, ये कौची है? टंकी। कौची वाला टंकी? पानी वाला टंकी। पानी टंकी मोटा मोटी मान लेते, इसमें पानी भरा हुआ। ठीक, यह भी है वो टंकी मान लेता। यह भी मोटा मोटी मान लेते हैं, टंकी, पानी का टंकी। जरा देखते हैं, पहले इसको सीखने से पहले यह प्रयोग सीख लीजिए, एकदम आराम से समझ में आ जाए। तो सोचते क्या अगर इस टंकी से मोटा मोटी पाइप जोड़कर अगर जो इस टंकी में हम पानी गिराना चाहते हैं, इस टंकी का पानी इस टंकी में पानी गिराना चाहते हैं, तो जरा सोच के बताइएगा कि पानी इस टंकी से इस टंकी में पानी गिरेगा या नहीं गिरेगा। सोच के जरा बताइए कि ये दोनों टंकी का लेवल जो है, लेवल बराबर है। लेवल जो होता है इसका लेवल, हाइट दोनों का बराबर है। इस टंकी का पानी इस टंकी का पानी में गिरेगा? कभी नहीं गिरेगा। कहा कि जो इसका लेवल होता है, लेवल दोनों का बराबर, तो लेवल बराबर होता है, तो इसका मतलब साफ साफ पता कि पानी, एक टंकी का पानी दूसरे टंकी में नहीं जाए। लेकिन हाँ, ये कर सकते, एक टंकी के ऊपर एक टंकी को नीचे रखे तो इसका वाला पानी नीचे आ सकता है कि ना। तो जरा देखते हैं तो इसका क्या कौन सा डिफरेंट है? लेवल का। लेवल मान लेते इसको लेवल 1 मानते हैं और लेवल 2 मानते हैं। ठीक, तो जरा सोच के बताएगा। लेवल 1 इक्वल टू लेवल 1 इक्वल टू लेवल 2। इसका मतलब क्या हुआ? ये लेवल पहला टंकी का लेवल और दूसरा टंकी का लेवल दोनों का एकदम बराबर है। अब बराबर है, यही कारण इस टंकी का पानी इस टंकी में नहीं जा रहा। तो लेवल बराबर होने के कारण विद्युत विभव भी बराबर होता है। एकदम धीरे धीरे ले जाएगा, एकदम बढ़िया से पढ़ाएंगे। तो लेवल बराबर होने के कारण विद्युत विभव भी सुन वही के वही रह जाएगा, वहाँ नहीं तो बोले तो विद्युत विभव के मान नहीं बढ़ेगा। तो लेवल को डिफरेंट करना पड़ता। तो लेवल को डिफरेंट कर देंगे तो अपने विद्युत विभव बोले तो एक टंकी का पानी दूसरे टंकी में चला जाता। तो वही है विद्युत विभव का परिभाषा भी वही है। क्या जो दो विभवों का अंतर को कौन कहते हैं? विभवांतर। अब विद्युत विभव का असलियत में परिभाषा फिजिक्स के किताब में लिखा ही नहीं। अगर जो कोई मास्टर पढ़ा रहा है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलती करके पढ़ा रहा है। कहा कि विद्युत विभव का परिभाषा निकला नहीं, विभवांतर भले जानते, लेकिन विभव का फिजिक्स में कोई परिभाषा लिखा हुआ नहीं। ठीक, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई जुगाड़ बैठे से कोई ना कोई परिभाषा निकाल ही लेंगे। तो देखते हैं, जब पानी तो जाएगा नहीं। देखो प्रयोग करते हैं। मान लेते इस टंकी का पानी ये मान लेते H1 हाइट पर रखा हुआ। H1 हाइट मतलब H1 की ऊंचाई पर रखा हुआ। ठीक, और दूसरा टंकी मान लेते हैं ये न नीचे इसका, इसमें भी पानी भरा हुआ। ये मान लेते H2 हाइट पे रखा हुआ। दिख रहा है वीडियो में? दिख रहा है वीडियो में? तो ये H1 हाइट का है, ये H2 हाइट का। अब इस टंकी का पानी इस टंकी में पानी गिर सकता है।
क्या कि लेवल का डिफरेंट, इसका लेवल ऊंचा, इसका लेवल नीचा, लेवल का डिफरेंट है। मान लेते ये लेवल 1, ये लेवल 2, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 1 इक्वल टू लेवल 2। जरा सोच के बताइएगा कि ये दोनों का लेवल दोनों का बराबर है लेवल ना। ये इसका हाइट ऊंचा है, इसका हाइट नीचा, यही कारण एक टंकी का पानी दूसरे टंकी में जा सकता। तो पहला का लेवल दूसरा का लेवल बराबर नहीं, मतलब नॉट इक्वल टू। और नॉट इक्वल टू देखा मतलब विद्युत विभव एक जगह से दूसरे जगह जा सकता। सही कह रहे कि ना, विद्युत विभव एक जगह से दूसरे जगह जा सकता, क्योंकि लेवल का डिफरेंट होता। तब विभवांतर भी वही कहता कि लेवल का डिफरेंट रहेगा तो विभवांतर एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा। पहले वो सीखने के लिए पहले ये वाला चीज तो प्रयोग एकदम पूरा बढ़िया से आएगा, तब विभवांतर की परिभाषा दे सकते। ये नहीं कि आए बोर्डवा पे लिख दे विभवांतर हो गया परिभाषा, पहले सिखा देते हो। तो लेवल का डिफरेंट है रुआ, तो लेवल का डिफरेंट इसमें विभवांतर का मान होगा। कहा कि देखो एक जगह से दूसरे जगह पानी जा रहा, तो पानी देखो पानी एक जगह से दूसरे जगह जा रहा, तो यही होता विभवांतर का भी। कि विभवांतर मतलब दो विभवों का अंतर को कौन सी कहते हैं, विभवांतर। तो देखो दो विभव का अंतर तो लेवल, इसका लेवल H1 है, इसका लेवल H2, दोनों की ऊंचाई के में तो कुछ तो डिफरेंट है। इतना ऊंचाई पे ये इतना ऊंचा पे, तो दोनों का लेवल डिफरेंट है। तो लेवल डिफरेंट है तो दो विभव में अंतर आ रहा है, अंतर में तो कुछ दूरी आ रहा है और कुछ दूरी आ रहा है, तो इसी को कहते हैं विभवांतर। तो दो विभव के अंतर को कौन सी कहते हैं, विभवांतर। लेकिन हमारा दो विभव का अंतर है का, दोनों विभव तो समान ऊंचाई पे, समान ऊंचाई के कारण दोनों विभव का मान कुछ हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। पहले ये वाला सीख लिए तो फिर से समझा दूंगा। ये लेवल 1 का टंकी मानते, ये लेवल 2 का टंकी, ये दोनों लेवल दोनों का बराबर ही है, कारण एक टंकी का पानी दूसरे टंकी में पानी नहीं गिर सकता। ठीक है, इसमें देखिए ये लेवल 1 मान लेते हैं, लेवल 2 ये H1 ऊंचाई पे, ये H2 ऊंचाई पे। तो एक टंकी का पानी दूसरे टंकी में पानी गिर सकता, क्या इसका लेवल का डिफरेंट है, लेवल का डिफरेंट है, तो एक टंकी का पानी दूसरे टंकी में गिर सकता। तो बस इसी पे है विभवांतर। विभवांतर दो विभव के अंदर में कौन सी कहते हैं, विभवांतर। तो जरा सोच के बताएगा, ऐसा विभवांतर का मान शून्य होगा, विभवांतर मान शून्य नहीं होगा, क्योंकि दो विभव का अंतर तो हो रहा, लेकिन ऐसा पर विभवांतर मान कौन होगा, शून्य, क्योंकि दोनों का लेवल कौन है, बराबर। आप देखते हैं आगे पढ़ाते, ये सीखे होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर से बता रहे हैं, 3 बार बताएंगे वीडियो में। यह दोनों का लेवल बराबर होने के कारण विभवांतर मान शून्य होगा, क्योंकि ये दोनों के एक टंकी का पानी दूसरे टंकी में नहीं जाएगा, क्योंकि लेवल बराबर, तो इसका मान शून्य हो जाए। ठीक, विभवांतर मान इसमें लेवल का डिफरेंट है, लेवल का डिफरेंट है, बोले तो H1 ऊंचाई पे H2 ऊंचाई पे, ऊपर नीचे, यही कारण बोले तो लेवल का डिफरेंट, इसमें विभवांतर मान शून्य नहीं होगा। आप देखते हैं मेटारो वाला में, चलो ठीक है, ये फिर बता देंगे, पहले ये तो हमें बता रहे हैं बस। तो जरा सोच के बताइएगा। अब आप लोग पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, दे अपना कॉपी में चित्र, ये लेवल, ये लेवल मान लेते, इसमें पानी, इसमें पानी, इसमें पानी, इसमें पानी, इसमें पानी, इसमें पानी, इसको मान लेते लेवल 1, लेवल 1, लेवल 2। ये दोनों का लेवल 1 है, लेवल 2 लगभग मोटे मोटे माने तो बराबर है। बराबर होने के कारण एक टंकी का पानी दूसरे टंकी में नहीं गिर सकता, नहीं गिर सकता। तो इसका डिफरेंस है लेवल 1, लेवल 1 इक्वल लेवल 2, दोनों बराबर है, यही कारण एक टंकी का पानी दूसरे टंकी में नहीं गिर सकता। आप देखते हैं, आप देखते हैं, यह मान लेते हैं H1 ऊंचाई पे, H1 ऊंचाई पे कोई टंकी है, पानी का टंकी लिख देते हैं, पानी का टंकी।
ये मान लेते H2 ऊंचाई पे कोई टंकी है, H1 ऊंचाई, ये H2 ऊंचाई पे कोई पानी का टंकी है। तो इससे तो पानी आराम से गिर जाएगा कि लेवल का डिफरेंट है। लेवल का डिफरेंट होने के कारण एक टंकी का पानी दूसरे टंकी में गिर सकता। तो जरा सोचिए, द लेवल का डिफरेंट, द लेवल वन नॉट इक्वल टू लेवल टू। ये दूसरा टंकी का पानी नहीं है, लेवल दोनों का बराबर नहीं है, नहीं तो इसका एक टंकी का पानी दूसरे टंकी में गिर सकता है कि ना, गिर सकता। अब देखते हैं, तो यहाँ तक आ गया होगा समझ में, हम आशा करते हैं। अब देखते हैं कि मान लेते हैं कोई वस्तु है, यह भी कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु, यह भी कोई वस्तु। आप देखते हैं कि इसमें भरा आवेश, ये दोनों मान लेते कि आवेश है, ये दोनों में कुछ आवेश है। इसको मान लेते V1, इसको मान लेते V2। और देखते ये V1 का आवेश V2 में जा पाता कि नहीं। मान लेते इसमें प्लस आवेश है, तो ये V1 है, ये V2 है। तो वो पॉइंट लिखते हैं। अगर V1, V2 आपस में, अगर V1, V2 आपस में बराबर होंगे तो एक गोला का आवेश, मान लेते हैं एक गोला का आवेश, एक गोला का आवेश, एक गोला का आवेश दूसरे गोले में प्रवाहित नहीं होगा। अब समझा देते हैं। ये मान लेते हैं V1 गोला, ये भी मान लेते हैं V2 गोला। ये दोनों में ये प्लस आवेश है, मोटा मोटी ये माइनस आवेश है, मान लेते हैं। ठीक, एक गोला, एक जो लेवल अगर जो डिफरेंट रहेगा तो एक गोला का आवेश बोले तो V1 गोला का आवेश V2 में समाहित हो जाए, लेकिन लेवल डिफरेंट नहीं रहेगा तो एक गोला का आवेश दूसरे गोला में समाहित नहीं होगा। एकदम से पानी के टंकी पर ही ये भी है। तो अगर क्या लिखे, अगर V1 V2 आपस में बराबर होंगे तो एक गोला का आवेश दूसरे गोला में प्रवाहित नहीं होगा, क्योंकि इसका लेवल जो है एकदम बराबर रहेगा, तो एक गोला का आवेश दूसरे गोला में प्रवाहित नहीं होगा। ठीक, यहाँ तक आ गया समझ में? तो बोलिए। तो जरा लिखते V1 = V2, इसका मतलब क्या? V1 = V2 का मतलब कि ये इसमें जल का प्रवाहित बोले तो आवेश का प्रवाहित नहीं होगा, क्योंकि V1 बराबर है V2 के, ये दोनों का लेवल बराबर होगा। लेवल बराबर होने के कारण बोले तो आवेश एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता। तो लिखते हैं आवेश का प्रवाहित नहीं होगा। अब देखते हैं V1 = V2, आवेश का प्रवाहित होगा उसी पे, और जो टंकी का लेवल बराबर होगा, तब तो बोले तो एक जगह से दूसरे जगह पानी का प्रवाहित नहीं होगा। लेकिन टंकी का लेवल नहीं बराबर होगा तो एक जगह का पानी दूसरी जगह जा सकता।
तो बस उसी पे। तो गोला का लेवल बराबर होगा तो आवेश अगर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। लेकिन गोला का लेवल बराबर नहीं हुआ तो एक जगह का आवेश दूसरी जगह प्रवाहित हो सकता। यहाँ तक आ गया समझ में, तो आप लोग नोट कर लीजिए। आशा करते होंगे कि लिखा गया होगा आपका। अब आगे बात करते हैं हम लोग। ये वाला मिटा सकते हैं। अगर एक गोला का जो होता है को जो लेवल दूसरे गोला के लेवल के बराबर होगा तो एक जगह का आवेश दूसरे जगह आवेश प्रवाहित नहीं होगा। यानी एक गोला का आवेश और दूसरे गोला का आवेश बोले तो माने V1 और V2, ये V1 V2 का लेवल ऊपर नीचे रहता तो जल का प्रवाहित होगा। वही कारण है कि अगर जो पहला गोला का लेवल और दूसरा गोला का लेवल अगर जो दोनों का डिफरेंट रहा, ऊपर नीचे रहा, तो एक जगह का आवेश से दूसरे जगह का आवेश प्रवाहित हो सकता। बस वही लिखे। तब V1 इक्वल V2, इसका मतलब साफ पता चलता जो पहला गोला का लेवल है और दूसरा गोला का लेवल एकदम बराबर है। बराबर होने के कारण आवेश का प्रवाहित नहीं होगा। V1 नॉट इक्वल टू V2, इसका मतलब V1 V2 के बराबर है। तो पहला गोला का लेवल और दूसरा गोला का लेवल एकदम दोनों इक्वल नहीं, एकदम डिफरेंट है। ऊपर नीचे डिफरेंट है। तो मान लेते हैं कि एक गोला का आवेश तो दूसरे गोला का आवेश समाहित हो जाए, बोले तो प्रवाहित हो जाएगा। एक बाद हम आगे बात करते हैं। आप लोग मिटा लीजिए बोले तो लिख लीजिए। चलिए अब दिखाते हैं आप लोग। जरा सोच के बताएगा। तो अगर जो लेवल 1 और लेवल 2 इक्वल है तब विद्युत विभव को सूचित करते हैं डेल्टा V। फिर से बोलिए, विद्युत विभव को कौन सूचित करते हैं? डेल्टा V। तो डेल्टा V का मान कौन होगा? 0। अरे डेल्टा V का मान 0। अच्छा, और लेवल 1 और लेवल 2 नहीं बराबर है का मतलब डेल्टा V का मान नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर नहीं होगा। बस इससे ही निष्कर्ष निकलता। अगर जब दोनों का लेवल बराबर है तो डेल्टा V का मान कौन होगा? 0। का मतलब विद्युत विभव का मान 0 होगा। लेवल 1 और लेवल 2 नॉट इक्वल, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है तो डेल्टा V का मान कौन होगा? 0 नहीं होगा। तो इससे साफ पता चलता है कि जो लेवल 1 लेवल 2 बराबर रहे तब विद्युत विभव का मान 0, अब बराबर नहीं रहे तब विद्युत विभव का मान 0 नहीं होगा। ठीक, तब बस एगो पाठ लिखते हैं। अगर दो विभव का मान बराबर होगा, अगर दो विभव का मान बराबर होगा तो आवेश का प्रवाहित नहीं होगा। ठीक, आशा करते हैं कि समझोगे। अगर दो विभव का मान अगर जो बराबर होगा, लेवल 1 लेवल 2 बराबर होगा, तब विद्युत विभव का मान 0। बोले तो प्रवाहित नहीं होगा तो विद्युत विभव का मान 0 नहीं होगा। लेकिन अगर दो विभव का मान बराबर नहीं होगा तो आवेश का प्रवाहित होगा। अब क्या लिखा? अगर दो विभव का मान बराबर नहीं होगा तो आवेश का प्रवाहित होगा। सही लिखा। अगर दो लेवल 1 लेवल 2 अगर जो बराबर नहीं है तब विद्युत विभव का मान 0 नहीं होगा। का मतलब कुछ न कुछ विद्युत विभव
विद्युत विभव का बोले तो प्रभावित होबे करेगा, आवेश एक जगह से दूसरे जगह जेबे करेगा। ठीक, यह भी लिख देते डेल्टा बी। डेल्टा बी का मतलब हुआ विद्युत विभव। विद्युत विभव डेल्टा बी का मतलब कुछ हुआ विद्युत विभव। अब एक बात, अगला बात हम लोग करते हैं, विभव की बात कर रहे हैं तो विभव के देखते हैं। तब फिजिक्स में विभव का कोई परिभाषा नहीं है। फिजिक्स में विभव का कोई परिभाषा नहीं है। फिजिक्स में विभव का कोई परिभाषा नहीं है। तो जो कोई बता रहा है फिजिक्स में विभव का परिभाषा, तो ऐसा तो कहा जाता है कि फिजिक्स में विभव का कोई परिभाषा नहीं है, बोले तो विभव का कोई परिभाषित नहीं कर सकता। लेकिन हम लोग सोचेंगे प्रूव करके विभवांतर की मदद से जुगाड़ लगा के विभव का परिभाषा निकाल ही लेंगे, आशा है हमको। चलिए, फिजिक्स में विभव का कोई परिभाषा नहीं है तो है भाई, तो फिजिक्स में विभवांतर का परिभाषा बोले तो फिजिक्स में विभवांतर को परिभाषित कर सकते हैं। तब फिजिक्स में विभव का कोई परिभाषा नहीं है, फिजिक्स में विभवांतर को परिभाषित कर सकते हैं। फिजिक्स में विभवांतर की परिभाषा दिया गया, जैसे बोले तो जैसे मोटा मोटी मान लेते कि रेखा का नहीं मान लेते, या तो फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स में ही बात कर रहे हैं दोलन गति, विद्युतीय गति, आवर्त गति, ये सब की परिभाषा दिया हुआ। दोलन गति जो एक बिंदु पे आगे पीछे होते रहते उसे दोलन गति कहते हैं। यह 9th का परिभाषा दे रहा है, ऐसी बात नहीं। चलिए, ये वाला लिख लिए होगा, आशा करते लिख लीजिए वीडियो स्टॉप करके। चलिए, आशा करते हैं कि लिख लिए होंगे। चलिए, कट कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। डस्टरवा कहाँ रखा? डस्टर हो, चलिए नहीं है अब हम लोग परिभाषा करेंगे, बोले तो बात करेंगे विभवांतर। बहुत ऐसा ये अच्छी है, बोले तो टॉपिक पढ़ने के लिए विभवांतर एकदम बोले तो रटाएंगे ना, एकदम समझा देंगे जो फीलिंग होगा। देखते हैं, मान लेते हैं कि दो बिंदु है, मान लेते हैं बिंदु ए बिंदु बी, ठीक, दो बिंदु है। तो इसको परिभाषा लिख रहे हैं, पहले समझा देते हैं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, करने में, ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर जो 1 कूलाम कार्य करना पड़े तो 1 कूलाम काम करना पड़े, 1 कूलाम कार्य करना पड़े
तो उसी को कहते हैं विभवांतर। फिर से बता रहे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर जो बाह्य बल बोले तो वही होता कार्य का ना। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर एक कुलाम कार्य करना पड़े तो उसी को कौन सी कहते हैं? उसी को कहते हैं विभवांतर। विभवांतर कैसे कहते हैं बोलिए तो? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक कुलाम कार्य करना पड़े उसी को कौन से कहते हैं? विभवांतर। हाँ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक कुलाम कार्य करना पड़े मान लेते एक कुलाम कार्य करना पड़े तो उसे विभवांतर करते हैं। तो उसे विभवांतर करते हैं। जरा देखते हैं, मान लेते बिंदु ए, बिंदु बी, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कुलाम कार्य करना पड़े? एक कुलाम कार्य करना पड़े उसको कहते हैं विभवांतर। लेकिन हमारी माने तो फिजिक्स में एक कुलाम बहुत बड़ा होता है, अपने आप में बहुत बड़ा। एक कुलाम आवेश को एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते, तो इसी कारण हम सोच लेते हैं कि एक कुलाम आवेश में एक क्यू आवेश ले जा सकते। एक क्यू आवेश जिसे कहते हैं बाह्य कुलाम। कौन आप कुलाम? बाह्य कुलाम। तो अपने आप में बहुत बड़ा है कुलाम, यही कारण मान लेते एक कुलाम एक क्यू आवेश ले जा सकते न, एक क्यू आवेश ले जा सकते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तो देखते हैं क्यू आवेश, ठीक। तो क्यू आवेश, तो एक क्यू आवेश पे कितना बल लगा रहा है? मान लेते डब्ल्यू बाह्य बल लगा रहा। एक कुलाम अपने आपस में बहुत बड़ा होता है, तो एक कुलाम को नहीं मान लेते कि एक कुलाम को नहीं लेके जा रहे, तो क्यू आवेश को लेकर जा रहे हैं। किस आवेश को? क्यू आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जा रहे हैं। तो मान लेते क्यू आवेश पर बल लग रहा है डब्ल्यू, क्यू आवेश पर बाह्य बल लग रहा डब्ल्यू। फिर से बोले क्यू आवेश पर बाह्य बल कौन लग रहा? डब्ल्यू। तो जरा सोच के बताए, क्यू आवेश पर बाह्य बल लग रहा है डब्ल्यू, क्यू आवेश पर बाह्य बल लग रहा डब्ल्यू। तो हमारा एकांक आवेश चाहिए, एकांक आवेश। कौन आवेश? एकांक आवेश। तो बोले एकांक कुलाम के लिए, तो जरा सोचे आप लोग बताए, 5 कलम का दाम 25 रुपया, तो 1 कलम का दाम 5 रुपया। उसी तरह एक कुलाम आवेश पे बल लग रहा डब्ल्यू, क्यू बोले तो क्यू आवेश कुलाम पे, क्यू आवेश कुलाम पे बल कौन लग रहा डब्ल्यू। तो एक कुलाम आवेश पे डब्ल्यू बटा क्यू नहीं लिख सकते, डब्ल्यू बटा क्यू। सही लिखे कि ना? एक कुलाम आवेश पे बल लग रहा डब्ल्यू, तो एक कुलाम पे कितना बल लगेगा? डब्ल्यू बटा क्यू। यहाँ तक बोले दिक्कत दिक्कत ना। अब इसी को कहते हैं मेरे भाई डेल्टा भी। एक कुलाम बराबर हो गया डेल्टा भी। हमने कह के ना, हमने प्रूव करके दिखा दे। एक कुलाम बराबर डेल्टा भी, इसी को कहते हैं एक कुलाम बराबर डेल्टा भी। आज के बाद से फिजिक्स में अब जो डेल्टा भी लिखा हुआ, आज से जान जाइएगा कि विभवांतर है। कुछ विभवांतर। तो डेल्टा भी लिखा रहेगा तो उसे कुछ पढ़ेंगे विभवांतर। जैसे माना जाता है ऐसे रहता था, ऐसे दिया रहता था चित्र में, माना जाता है कि पानी है, उसी तरह डेल्टा भी लिखा रहता तो उसे कुछ कहेंगे विभवांतर। अब देखते हैं आगे।
इतना उतार लीजिए जब जब तक। चलिए आशा करते हैं कि लिख लिया मैं। आप देखिए शर्त ये है कि एक गुलाम आवेश को तो ले जाएंगे, लेकिन इतना तेजी से नहीं ले जाएंगे। गतिज ऊर्जा नहीं मिलना चाहिए इस पे बोले था। गतिज ऊर्जा मिलेगा तो फिर से बोले तो निष्ठा निबुझ हो जाएगा। गतिज ऊर्जा मिलेगा तो ये तो फिर गर्म हो जाती है, तो फिर अपने बोले तो इलेक्ट्रॉन पैदा करे लगता। कोई भी चीज़ गर्म हो जाता है गतिज ऊर्जा देने कारण इसके पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो जाए, एनर्जी हो जाता है, तो ये तो फिर करो हाथ सुनेगा किसी को नहीं, ये अपने इलेक्ट्रॉन पैदा करेगा। तो इसको एकदम धीरे धीरे ले जाना, तो धीरे धीरे तो लिखते हैं हम लोग। जब एक आवेश को एक बिंदु से इसलिए ले जा रहे कि एक कूलम आवेश बोले तो इसको एकदम धीरे धीरे ले जाना। अपने आप में बड़ा है, एक कूलम आवेश में बहुत बड़ा अपने आप, यही कारण आवेश ले लिए क्यू कूलम। कौन सी ले लिए? क्यू कूलम। तो क्यू कूलम की ये नहीं किया कि तुम उठाए तो लाके पटक दिए ना, एकदम स्लोली ले जाने। इसको गतिज ऊर्जा ना वेग में परिवर्तन हो जाए तो कोई दिक्कत, लेकिन गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होना, गतिज ऊर्जा एकदम धीरे धीरे जाना चाहिए। नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन पैदा कर रहता तो फिर तो अपने हाथ ये फिर अपने बोले तो कुछ कहता जो एक कूलम आवेश ये और बड़ा हो जाएगा। तो यही कारण जब एक आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धीरे धीरे बोले, धीरे धीरे का साथ गलत किया, धीरे धीरे